एक समय की बात है, एक राजा के पास एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उस मंत्री के पास हर समस्या का समाधान था और इसीलिए राजा कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले उस मंत्री की सलाह जरूर लेते थे। इस कारण से वहां के बहुत से लोग उस मंत्री से ईर्ष्या करते थे। एक दिन राजा ने अपने उस मंत्री को बुलाकर कहा कि मंत्री, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो और इसीलिए मैं कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले तुम्हारी सलाह जरूर लेता हूँ, लेकिन तुम्हारा जो बेटा है वो एकदम से मूर्ख है। क्या तुम अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाते हो? तुम्हारी बुद्धिमानी की चर्चा हर जगह है, लेकिन तुम्हारा बेटा एकदम से मूर्ख है। यह सुनकर मंत्री ने कहा कि महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया है जिससे कि आप उसे मूर्ख कह रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? तो इस पर राजा ने कहा कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरी एक आदत है कि मैं रोज सवेरे लोगों से मिलने के लिए जाता हूँ। रोज सवेरे जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो वहाँ पर तुम्हारा बेटा भी होता है। मैं रोज उससे पूछता हूँ कि सोने और चांदी दोनों में से किसका महत्व ज्यादा है, और मेरे इस सवाल पर तुम्हारे बेटे का जवाब होता है चांदी। राजा जब मंत्री से उनके बेटे के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पर बहुत से लोग उपस्थित थे और राजा की इस बात को सुनकर सब लोग हंसने लगे। इससे मंत्री को बहुत बुरा लगा। राजा की इस बात को सुनकर मंत्री तुरंत वहां से निकल गया और सीधे अपने घर जाकर अपने बेटे से पूछा कि बेटा, तुम मुझे ये बताओ कि सोने और चांदी दोनों में से किसका महत्व ज्यादा है? तो इस पर उसके बेटे ने कहा कि पापा, सोने का महत्व चांदी से ज्यादा होता है। तो इस पर मंत्री ने कहा कि बेटा, अगर तुम्हें ये पता है कि सोने का महत्व चांदी से ज्यादा होता है तो जब तुमसे यही सवाल राजा पूछते हैं तो तुम ऐसा क्यों कहते हो कि चांदी का महत्व सोने से ज्यादा होता है? तो इस पर उनके लड़के ने कहा कि पापा, राजा रोज बाजार आते हैं और बहुत से लोगों से मिलते हैं। वो अपने एक हाथ में सोने का सिक्का रखते हैं और दूसरे हाथ में चांदी का सिक्का, और मुझसे कहते हैं कि जिसका महत्व ज्यादा है वो सिक्का तुम ले लो। मैं रोज चांदी का सिक्का ले लेता हूँ और राजा हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। तो इस पर मंत्री ने कहा कि बेटा, जब तुम्हें पता है कि सोने के सिक्के का महत्व चांदी से ज्यादा होता है तो फिर तुम चांदी का सिक्का क्यों लेते हो? आज राजा सबके सामने मुझे तुम्हारे बारे में बता रहे थे और तुम्हें मूर्ख कह रहे थे और ये मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हारे कारण सबके सामने आज मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। तो इस पर लड़के ने अपने पापा को अपने रूम में ले जाकर एक बक्सा दिखाया जिसमें कि चांदी का सिक्का भरा हुआ था। इतने सारे सिक्के को देखकर उस मंत्री ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, इतना सारा सिक्का तुमने कहाँ से लाया? तो लड़के ने जवाब दिया कि पापा, ये सारे चांदी के सिक्के मुझे राजा ने दिए हैं। लड़के ने आगे कहा कि पापा, अगर मैं सही उत्तर देकर रोज सोने के सिक्के ले लेता हूँ तो मुझे पता है कि राजा अगले दिन से प्रश्न पूछना ही बंद कर देंगे और इस तरह से मुझे सिर्फ एक ही सोने का सिक्का मिलेगा, लेकिन गलत उत्तर देकर मुझे रोज एक चांदी का सिक्का मिल जाता है और मैं इतने चांदी के सिक्के को जमा कर पाया हूँ। जब मैं चांदी के सिक्के को चुनता हूँ तो राजा को लगता है कि मैं मूर्ख हूँ। वो मेरे ऊपर हंसते हैं और वो इसका आनंद लेते हैं। राजा इसका आनंद लेते हैं और इस तरह से रोज मुझे मिल जाता है एक चांदी का सिक्का। और आज आप देखिए मैंने कितने चांदी के सिक्के जमा कर लिए हैं। लड़के ने आगे कहा कि पापा, मैं रोज के इस चांदी के सिक्के को खोना नहीं चाहता हूँ और इसीलिए मैंने एक सोने के सिक्के को छोड़ दिया। अपने बेटे की बात को सुनकर वो मंत्री बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि लोग मेरे बेटे के बारे में चाहे जो भी सोचे, लेकिन मेरा बेटा बहुत ही बुद्धिमान है। मंत्री ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, राजा हर बड़ा फैसला लेने से पहले मेरी सलाह जरूर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि तुम मुझसे भी ज्यादा बुद्धिमान हो। तुम्हारी बुद्धिमानी को मूर्ख लोग नहीं समझ सकते, ये सिर्फ बुद्धिमान लोग ही समझ सकते हैं। उस दिन के बाद जब कभी भी मंत्री लोगों से ये कहते हुए सुनते थे कि उनका बेटा मूर्ख है तो मंत्री मुस्कुरा देते थे और वहां से चले जाते थे। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि हमें जीवन की दो बहुत बड़ी सीख देती है। पहली सीख है कि जीवन में कुछ पाने के लिए हमें बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है। अगर आपको सफलता चाहिए तो ऐशो आराम छोड़ना पड़ेगा। जीवन में एक बड़ा लक्ष्य है तो उसे हासिल करने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी सीख है कि अगर आप सही काम करते हो तो फिर दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इसका आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। आपके ऊपर लोग हंसते हैं, आपको पागल कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, इसका आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता
क्योंकि आपको पता होता है कि जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है।